चलिए, इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5वें दौर की बैठक, इस बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा, जरा जानिए। कहो चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। 5वें दौर की बातचीत आपने कहा कि किसानों से आप करने के लिए तैयार हैं। 5वें दौर की क्या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि 5वीं दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान की दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। तो देखिए, आप सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को, जिनका ये कहना है कि वार्ता के लिए आइए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और 5वें दौर की बातचीत के लिए किसानों को उन्होंने बुलाया है। और ये भी उनका कहना है कि हल भी तो अगर निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा, और दीर्घकालिक जो हल हो वही निकालने के प्रयास सरकार के हैं। और किसान संगठन जो हैं वो दिल्ली कूच की तैयारी में है। दिल्ली कूच का आज उन्होंने आह्वान किया है। तो शंभू बॉर्डर पर किसानों का गतिरोध बरकरार है। किसान कर रहे हैं दिल्ली जाने की लगातार कोशिश। शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े गए हैं, लेकिन किसानों के जो कदम है वो पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। तो देखिए, कल ही किसानों ने इस चीज का ऐलान किया कि वो दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली कूच की तैयारी में किसान हैं। लेकिन शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है ताकि किसान आगे न बढ़ पाए। और आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले एक बार फिर से छोड़े गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि पहली बार जब किसान दिल्ली का रुख कर रहे थे उस दौरान भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। ड्रोन के जरिए ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, तस्वीर भी बहुत खास है और इस तरीके से खबरें ये भी आ रही हैं कि कल रात से ही शंभू बॉर्डर की ओर बड़ी बड़ी पोकलेन मशीन लेकर पहुंचे हुए किसान लाव लश्कर के साथ पहुंचे हैं। यानी कि बैरिकेडिंग जो की गई है उसको हटाने की पूरी कोशिश में किसान जुटे हुए हैं। उनको मशीनों के साथ भी देखा गया है। यही एक बड़ा चिंता का विषय भी है, क्योंकि जो रोकने का प्रयास किया गया है, कंक्रीट का जाल बिछाया गया है, उसे रोकने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं किसान। और ये तस्वीरें भी कल ही सामने आई थी। कल रात से किस तरीके से हाईवे पर तमाम किसान पोकलेन मशीनों के साथ, जेसीबी के साथ वहां मौजूद थे। दिल्ली के लगभग सभी बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। किसान दिल्ली में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें बॉर्डर्स पर रोक दिया गया है। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको बताते हैं। किसान जो हैं वो दिल्ली कूच का प्लान लगातार बना रहे हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 8 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और आपको बता दें कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का दौर भी चला है। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखा है।
और जो फॉर्मूले तैयार हुए, सरकार की तरफ से जो फॉर्मूले दिए गए, उस पर किसान जो है वो राजी नहीं है। सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन किसान उसके लिए राजी नहीं है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। किसान 23 फसलों पर एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं। एमएसपी देखिए ये मिलता जरूर है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इस पर कानून बने, और सरकार फिलहाल इसके पक्ष में नहीं दिख रही है। इसी को लेकर के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। आंदोलन की वजह से दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। तो ये फिलहाल आपको बता दें कि किसानों की स्थिति यह है कि वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, और कल जो तस्वीरें आई वो पोकलेन मशीन लेकर, जेसीबी लेकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सवाल भी कई उठते हैं कि आखिर क्या जरूरत है पोकलेन मशीन लेकर बॉर्डर की तरफ, दिल्ली की तरफ बढ़ने की। इस पर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी एक तरीके से जताई है। चलिए, किसानों की क्या कुछ मांगे हैं आप ये भी जान लीजिए। एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बने, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए, ये प्रमुख मांगों में से एक है। इसी के साथ लखीमपुर में किसानों के हत्यारों को सजा दी जाए, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। ये साफ तौर पर किसानों की मांग में शुमार है। इसी के अलावा WTO के साथ जो तमाम समझौते किए गए हैं, उन समझौतों को रद्द किया जाए, ये भी एक मांग में से एक है। किसानों को 10,000 महीने पेंशन दी जाए, ये सुनिश्चित किया जाए, ये मांग भी किसानों की एक है। किसान आंदोलन के जो मृतकों के परिवारजन हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, इसकी भी मांग कर रहे हैं किसान। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाना चाहिए। मनरेगा में 200 दिन में गारंटी हो, दैनिक जो मजदूरी है वो 700 बढ़ाई जाए, नकली बीज उर्वरक बनाने वाली जो कंपनी है उन पर कार्रवाई की जाए, मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। देखिए, आपको बता रहे हैं WTO के साथ समझौते रद्द हो, तमाम जो मांगे हैं जिन पर लगातार सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि सरकार ने 5 जो फसल है उस पर एमएसपी की बात कही है, लेकिन यहाँ पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। 23 फसलों पर वो मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन के मृतकों के परिजनों को मुआवजे की बात की गई है, उनको नौकरी दी जाए, ये किसान लगातार कह रहे हैं। बिजली संशोधन विधेयक 2020 जो है उसे रद्द किया जाना चाहिए, ये किसान लगातार मांग कर रहे हैं। मनरेगा में 200 दिन की गारंटी दी जाए, दैनिक मजदूरी को बढ़ाया जाए, उसे 700 रुपए प्रति दिन किया जाए। नकली बीज उर्वरक बनाने वाली जो कंपनी है उस पर भी काम किया जाए, यानी कि उस पर भी बड़ी कार्रवाई की जाए। जल, जंगल, जमीन, आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित हो, मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, यानी कि तमाम मांगे हैं जिन पर लगातार सहमति नहीं बन पा रही है। और आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार आपको बता दें कि साफ तौर पर किसान यही कह रहे हैं कि हमारी मांगे हैं, इन्हें पूरा की जाना चाहिए। देखिए, 4 दौर की बैठकें किस तरीके से विफल हुई हैं। 8 फरवरी को पहली दौर की बैठक थी। जी हां, 8 फरवरी का दिन जहां माना जा रहा था कि कुछ बातें बन सकती है, इसके अलावा वो बैठक विफल रही। तो 12 फरवरी को दूसरे दौर की बैठक शुरू हुई, जिसमें भी बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला। 15 फरवरी को तीसरे दौर की बैठक चली, लेकिन वह भी सिफर रही। 19 फरवरी को चौथी दौर की बैठक चली, लेकिन यहां भी जो नतीजा है वह नहीं निकल पाया। अब देखिए, लगातार आपने कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को भी सुना। कृषि मंत्री लगातार यही कह रहे हैं कि भाई समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से होगा, बातचीत से ही आपके दूरगामी जो परिणाम है वो सुखद होंगे और वही सक्षम भी होंगे। तो 5वें दौर की वार्ता के लिए सरकार लगातार आमंत्रित कर रही है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत दौरे पर आए हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। पीएम मोदी और पीएम मित्सोताकिस के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के तौर पर मित्सोताकिस ने शिरकत की है। राष्ट्रपति भवन में ग्रीस के पीएम को दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर, जिसमें पीएम मित्सोताकिस ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तस्वीरें जरा देखिए आप, ये तस्वीरें बेहद खास हैं।
जिसमें भारत के दौरे पर ग्रीस के प्रधानमंत्री आज हमारे देश में मौजूद हैं। तो आज सबसे पहले राजघाट पहुंचे मित्सोताकिस, रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के दौरे पर। यह तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मित्सोताकिस का स्वागत किया। रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि हैं और आपको बता दें कि राजघाट पर जाकर सबसे पहले बापू को उन्होंने नमन किया। देखिए, रायसीना डायलॉग्स में लगभग आपको बता दें 115 देशों के 2500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं ग्रीस के पीएम, जिनकी तस्वीरें सामने हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए और मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं। देखिए, आपको बता दें कि डायलॉग का उद्घाटन किया जाएगा 23 फरवरी तक। 9वां ये रायसीना डायलॉग होगा, जिसमें लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं 115 देशों के तकरीबन 2500 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर यह प्रमुख सम्मेलन होगा। डायलॉग के 9वें संस्करण के 6 प्रमुख थीम तकनीकी चुनौतियां, रेगुलेशन और वास्तविकताएं, पीस विथ प्लैनेट, निवेश और इनोवेशन रखा गया है। इसके अलावा देखिए, युद्ध और शांति, शस्त्रागार और विरोधाभास, उपनिवेशवाद से मुक्ति, बहुपक्षवाद, संस्था और समावेशन, लोग और प्रगति, लोकतंत्र की रक्षा, समाज और संप्रभुता, इन विषयों पर चर्चा होगी। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो देखिए, शंभू बॉर्डर पर किसानों के बीच, किसान और सरकार के बीच जो गतिरोध जारी है, उसका असर भी दिखने को मिल रहा है। किसान दिल्ली एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसानों को शंभू बॉर्डर पर पूरी तरीके से रोक दिया गया है। बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके किसानों का जो रोष है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इधर आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसान संगठनों से आह्वान किया है कि वह भी इस आंदोलन में आए, शामिल हो, इसका हिस्सा बने। हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, क्योंकि सुबह 11 बजे का वो वक्त था जब कहा गया है कि तमाम जो किसान हैं वह दिल्ली की ओर कूच एक बार फिर से करेंगे। और देखिए किस तरीके से किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि किसानों को रोकने के लिए जो तमाम प्रयास किए गए हैं, जो कंक्रीट का जाल बिछाया गया है, उन सभी कंक्रीट के जाल को तोड़ने की कवायद में भी किसान लगातार जुटे हुए हैं। बड़े बड़े पोकलेन मशीन लेकर साथ में आए हैं, जेसीबी उनके साथ में है, जिससे कोशिश करेंगे कि आखिरकार बॉर्डर को तोड़ा जा सके और किसी न किसी तरीके से दिल्ली में दाखिल हो सके। किसानों का प्रयास यह है कि दिल्ली में एंटर किया जाए, लेकिन फिलहाल उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रयास जो है सरकार का वो ये कि बातचीत का दौर आगे चले। अभी तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इस 4 दौर की वार्ता में फिलहाल कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखा है। और आपको बता दें कि अब 5वें दौर की वार्ता के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। तो वहीं किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज 5वें दौर की वार्ता हो सकती है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को न्योता दिया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभव है कि आज 5वें दौर की वार्ता हो। देखिए, कृषि मंत्री लगातार यही कह रहे हैं, उनकी यही कोशिश है कि वार्ता से, यानी कि बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है। तो 5वीं दौर की वार्ता के लिए किसानों को आमंत्रित किया गया है और आज माना जा रहा है कि 5वें दौर की बैठक संभव है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने, देखिए आपको एक्स पर भी
लिखा है, ट्वीट किया है, जानकारी तलब की है और मीडिया के माध्यम से भी कहा गया है कि आइए बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। पहले तो मैं किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को, जिनका यह कहना है कि बातचीत के लिए आइए, बातचीत से ही समाधान होगा समस्या का। ये देखिए, ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है और पिछली बार हमने देखा था कि ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले भी गिराए गए थे। शंभू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। मांगने खाने जा रहे हैं बाबू जी, इधर से आए, इधर रास्ता बता दिया, बाबू बताए हैं कि इधर से चली जाओ। ऊपर खाले में है, जाल लगा है ना, गड्ढा इधर है खुदा। हाँ, खुल जाए बाबू तो खुल जाए। मांगने वाले मंडी जा रहे हैं, मुर्गा मंडी। अब इधर से जा रहे हैं, जंगल होते हुए, इधर गड्ढे उड्ढे रास्ते हैं, तो यहाँ पर जाने के लिए कम से कम रास्ता तो खोल देते। तो हम लोग सारे बंद कर रखे, उधर से ना इधर से, हम लोग जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। हम लोग के लिए जाने के लिए रास्ता खोल दीजिए। यहाँ गाजीपुर से आ रहे हैं तो कूद के आना पड़ रहा है, वहाँ से टाप के आना पड़ता है, बहुत लंबा सर्कल पड़ता है। यहाँ गड्ढा खुदा हुआ है, परेशानी हो रही है हमें। रास्ता खुल जाए और क्या चाहते हैं। साथी आज बिल्कुल सामने खड़े हैं। अगर ये गोली चलाएंगे तो इनकी गोलियों का सामना भी, अपनी छाती पे गोली खाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये जरूर है, मैं आपको बता दूं, इनके जबर का यानी इनके जुल्म का सामना, इनके जबर का सामना हम अपने सब्र यानी धैर्य के साथ करेंगे। ये हमारा नारा है। इसी से जुड़ा सवाल, 100 से ज्यादा किसान अब तक घायल हो चुके हैं। आप लोग आंसू गैस के गोलों और बाकी चीजों का सामना करेंगे। शंभू बॉर्डर पे कुछ हैवी क्रेन्स भी किसान लेकर पहुंचे। देखिए, वो जो क्रेन्स लेकर पहुंचे हैं वो आत्मरक्षा के लिए लेके पहुंचे हैं, किसी पे हमला करने के लिए नहीं पहुंचे। यहाँ पे हमने बोरी वगैरह और सारी चीज़ों का इंतजाम किया है। हमने यहाँ पे पानी भी है हमारे पास और सारी हमारी रणनीति है ताकि हमारे लोगों को भी कम से कम चोट लगे और सामने वालों को भी कोई भी चोट ना लगे। ये हमने सख्त हिदायत दी है। देखिए, ये जो जवान खड़े हैं ये भी किसान मजदूर समाज के ही हैं, जो इधर खड़े हैं ये भी किसान मजदूर समाज से ही हैं, ये भी किसानों के बेटे हैं, वो भी किसानों के बेटे हैं। तो इसलिए किसी भी तरफ कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने अपनी व्यवस्था कर रखी है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी हैदर जो कि गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। सबसे पहले कंचन आपके पास आ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर इस समय क्या स्थिति है? कंचन, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है कंचन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हैदर, आपको आवाज मिल रही है? जी हैदर, क्या स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय? देखिए, गाजीपुर यूपी गेट पर अगर हम बात करते हैं, गाजीपुर यूपी गेट पर माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन जहां जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ट्रैक्टर ट्रेली लेकर वहां पर घेराव कर दिया है, जिसके मद्देनजर अब गाजीपुर यूपी गेट पर QRT वगैरह या ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। चौकसी और ज्यादा कर दी गई है ताकि खास करके यहाँ पर एक रास्ता निकलता है एलिवेटेड, जहां पर पहले भी किसान आंदोलन में किसान नेता इसका यूज करते थे, तो इस पर भी निगरानी करी जा रही है ताकि कोई भी किसान ट्रैक्टर के अलावा या और अन्य गाड़ी है उसको यहाँ पर आ पाए और यहाँ के रास्ते दिल्ली ना जा पाए, इसको लेकर भी निगरानी की जा रही है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से रोड पर जाम लगा हुआ है, गाड़ियां चेक की जा रही है ताकि कोई भी किसान दिल्ली ना जा पाए।
वहीं गाजियाबाद के एसीपी इंद्रपुरम सत्येंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद थे और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में किसान को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। गाजीपुर यूपी गेट पर धारा 144 लगा दी गई है और किसी भी धरने को करने की यहाँ पर मनाही है। तो ऐसे में वो अपील भी करते हुए नजर आएगा कि कोई भी यहाँ पर किसान गाजीपुर यूपी गेट पर नहीं आए, अगर आता है तो उसको यहाँ पर निकट का थाना है वहाँ पर कुछ देर के लिए अरेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन यही बात है कि मुख्यालय के अंदर जो घेराव हुआ है वो खासकर बड़े पैमाने पर हुआ है, बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां आई हुई है, किसान नेता आए हुए हैं। तो ऐसे में किसानों का रुख बदलते हुए टाइम नहीं लगता, वो गाजीपुर यूपी गेट आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये भी समझाइए, क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे थे कि आज हम घेराव करेंगे, डीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा, क्या वह भी घटना हुई? क्या तमाम किसान भी मौजूद हुए उनके साथ में? ये देखिए, पहले एक सेकंड हैदर, आपको रोकेंगे जरा। आपके पास आ रहे हैं तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए किसान जो हैं वो दिल्ली कूच की तैयारी में हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की हुई है, जरा इन तस्वीरों को देखिए। देखिए निहंग भी आपको नजर आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों को दिल्ली एंटर करने से रोकने के लिए जगह जगह पर गड्ढे बनाए गए। अब देखिए उन गड्ढों को ये किसान जो हैं वो कट्टे से भर रहे हैं, ट्रैक्टर से कट्टे लाए जा रहे हैं और उन गड्ढों को भर करके दिल्ली एंटर करने का प्रयास जो है वो इन किसानों का है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि कल से ही तमाम तैयारियों में किसान जुट गए थे जब उन्होंने कहा था कि चौथे दौर की वार्ता विफल हो गई है। और अब कोई भी देखिए वो जगह देखिए, यहाँ पर आपको निहंग भी नजर आ जाएंगे, तमाम किसान नजर आ जाएंगे। यहाँ पर प्रशासन ने बड़े बड़े गड्ढे किए हुए थे कि जिससे किसानों को रोका जा सके, लेकिन इसके लिए भी किसानों ने उपाय सोच लिया। साथ में अपने बोरियां लेकर आए हैं जिससे इन गड्ढों को भरा जा सके। पोकलेन मशीन भी उनके साथ में मौजूद है। इसके अलावा किस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ा जा सके, यानी कि पूरी तैयारी के साथ किसान इस वक्त जुटे हुए हैं। ये दो तस्वीरें बेहद खास हैं। ठीक है, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं। अब कंचन, आपको आवाज मिल रही है? कंचन, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? कंचन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हैदर, अब बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। देखिए जिस तरीके से अभिषेक गाजियाबाद में जिला कलेक्ट्रेट के अंदर ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन माना जाता है इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के आह्वान के बाद भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जिला मुख्यालय पर गई हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चेताने के लिए ये कहा जा सकता है कि हम इस ताकत में रखते हैं। क्या हो सकता है कि जैसे कि आज दिल्ली है और जो बॉर्डर है वहां पर दिल्ली में अंदर कोशिश कर रहे हैं आने की, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि शक्ति प्रदर्शन गाजियाबाद गाजीपुर यूपी गेट की तरफ आ सकता है। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। वहाँ जिला मुख्यालय पर भी तैनाती पुलिस की गई है, यहाँ पर भी गाजीपुर यूपी गेट। लेकिन हैदर, इन तमाम चीजों के बीच में कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने अपना रुख साफ भी नहीं किया है। देखिए राकेश टिकैत कहते कुछ हैं कि हम कैसे भी करके दिल्ली में दाखिल हो जाएंगे, शक्ति प्रदर्शन यहाँ करे हैं, लेकिन क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान संगठन हैं उनके साथ खड़े हुए हैं? क्या वो दिल्ली कूच के लिए राजी हैं? यह भी एक सवाल है। देखिए दीपिका, अगर हम बात करते हैं राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत को अभी तक भी कहीं भी बॉर्डर पर देखा नहीं गया है, ना ही किसान यूनियन ने किसी को समर्थन किया है। तो ऐसे में माना जाए कि वो शायद अकेले चल रहे हैं किसान नेता है, क्योंकि एक उनको एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी का दबदबा खासकर भी किसान यूनियन के साथ हुआ करता था, लेकिन जब से वहां बीजेपी के जाने के कयास लगाए जा रहे हैं उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। इसलिए राकेश टिकैत अकेले भी हो गए। और यही वजह है कि जो आरएलडी के जो छोटे किसान नेता थे, जो किसान थे, जो खासकर जो भारत बंद का आह्वान किया गया था उसको उन्होंने दरकिनार किया, तो कहीं ना कहीं भारत बंद भी फेल हुआ। तो ऐसे में राकेश टिकैत चाहते हैं कि अपने यूनियन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन दिखाना कि वो अकेले भी प्रदर्शन कर सकते हैं और अकेले भी किसानों की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन गाजीपुर यूपी गेट की अगर बात करें तो राकेश टिकैत गाजीपुर यूपी गेट आने से पहले उन्हें बहुत सारे नाकों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर आते हैं, क्योंकि पहले जब 13 महीने किसान आंदोलन चला था तो यहाँ पर पंजाब के किसानों ने उनका साथ दिया था, लेकिन अब वो पंजाब के जो किसान है वो सिंधु बॉर्डर पर अलग बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर राकेश टिकैत अलग हो जाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, क्योंकि अगर राकेश टिकैत गाजीपुर यूपी गेट पर अगर आते हैं तो उनके साथ हजारों की तादाद में लोग यहाँ आएंगे, और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जैसे पहले मेला चला था, एक खाने पीने का रिवाज। ठीक है हैदर, जरा तस्वीरें दिखा दें। देखिए नोएडा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां किसान जो हैं वो ट्रैक्टर से दिल्ली कूच कर रहे हैं।
ये नोएडा की तस्वीरें हैं जहां देखिए उत्तर प्रदेश के किसान भी अब दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। हैदर, फिर से आपके पास आते हुए समझना ये भी चाहेंगे कि गाजियाबाद के आसपास के जो किसान संगठन है, जो किसान हैं, क्या उनका इस आंदोलन में हिस्सेदारी का कोई ऐलान हुआ है? उसको लेकर के कोई अपडेट कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पहुंचेंगे या उन्होंने इस आंदोलन से दूरी बनाई हुई है? कोई जानकारी अगर हो। देखिए अभिषेक, नोएडा के एक किसान यूनियन के थे जिन्होंने आदेश किया था कि हम यहाँ ऐलान किया था कि हम गाजीपुर यूपी गेट के रास्ते जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं। वहां के किसान आए नहीं, वो दिल्ली पे अलग नोएडा के पास पहुंच पाए। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय किसान यूनियन भानु गुट, जो भानु प्रताप सिंह का है, उन्होंने इसे दरकिनार कर रखा है और वो कहीं ना कहीं इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसान आंदोलन का। और यही वजह है कि राकेश टिकैत जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेता के नाम से वो ज्यादा जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी हो गई है किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए, इसलिए उन्हें ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा है। नहीं तो पहले भी ऐसा हुआ है कि किसान, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो राकेश टिकैत की अगुवाई में धरने प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, इन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन इस बार कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है। राकेश टिकैत जो है इस वक्त भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत ग्रुप है उसी का ही प्रदर्शन गाजियाबाद में स्टैम्प ट्रैक्टर रैलियों के हिसाब से देखा जा रहा है। तो क्या हम माने कि इस आंदोलन में जो किसान संगठन हैं वो ही आपस में पूरी तरीके से बटे हुए हैं? जो हमने पिछला आंदोलन देखा था उस समय सारे संगठन एक साथ आए थे और तभी वो आंदोलन इतने लंबे वक्त तक चला था। इस बार क्या हम माने कि वो आंदोलन, इस बार का जो आंदोलन है उसमें सभी संगठन एकजुट नहीं है, बटा हुआ गुट है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल पटाव है इसके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जब 13 महीने किसान आंदोलन में बैठे थे तो बहुत सारे तकरीबन 150 के आसपास जो गुट थे उन्होंने समर्थन उनको दिया था, जो खासकर भी समाज सेवी थे बहुत सारे, उनका समर्थन मिला था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत कहीं जा भी नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने किसी का समर्थन भी नहीं किया है। हालांकि वो मीडिया की बात करते हुए कहते हैं किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सारे हमारे भाई हैं, लेकिन अभी तक वो किसी बॉर्डर पर दिखाई नहीं दिए। और गाजीपुर यूपी गेट की अगर बात करते हैं तो गाजीपुर यूपी गेट पर किसान नेता राकेश टिकैत के पास 13 महीने रहने के बाद शामली के विजुअल भी दिखा रहे हैं। देखिए शामली के विजुअल हैं जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र जहां पर तमाम जो किसान हैं किस तरीके से अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए यही हम समझना चाह रहे हैं हैदर आपसे कि यहाँ पर किसान संगठन बटा हुआ है। जिस जगह आप खड़े हुए हैं कि वही गाजीपुर बॉर्डर है जहाँ पर लंबा आंदोलन चला था, पंडाल यहाँ पर लगाए गए थे, टेंट बंधे हुए थे, खाने पीने की व्यवस्था थी। और अब देखिए ये तस्वीरें भी शामली से आ रही हैं। बिल्कुल दीपिका, देखिए यही वजह है कि कहीं ना कहीं किसानों का ये पटाव देखने को मिला, क्योंकि राकेश टिकैत का समर्थन अभी तक किसी ने नहीं किया है और राकेश टिकैत खुद भी गाजीपुर यूपी गेट तक भी नहीं आ पाए। तो ऐसे में माना जाता है कि बहुत से संगठन ऐसे हैं जो चाह रहे हो कि राकेश टिकैत गाजीपुर यूपी गेट पर जाकर बैठे, उसके बाद वो आके समर्थन उन्हें दें। लेकिन बहुत से ऐसे गुट हैं जो हमेशा उनके साथ चलते हैं, लेकिन वो इस बार उनके साथ नहीं है। और हैदर अगर आप बताइएगा एक चीज और, इस आंदोलन से ठीक पहले चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, क्या उसका भी असर दिख रहा है कि कई संगठनों ने दूरी बना ली इससे? जी बिल्कुल यही है, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह को जो पदक देने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं जो आरएलडी है, आरएलडी के जो किसान नेता है, समर्थन है उनके, उन्होंने खासकर भी टिकैत ग्रुप से अपनी दूरी बना ली है। और यही वजह है कि राकेश टिकैत इस टाइम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अकेले किसान नेता बने हुए हैं, क्योंकि खासकर भी ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन हो और उसमें वो शामिल हो। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो संगठन है, संगठन बराबर साथ चलता है। कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में जो आदेश मिलता है वैसे ही भारतीय किसान यूनियन करता है। लेकिन ऐसे में जहाँ खासकर भी संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत सारे गुट और भी हैं, चाहे उसमें चडूनी हो, चाहे उसमें बहुत सारे गुट हैं, उन्होंने खासकर भी तंबू बॉर्डर पे या अलग किसानों पर जहाँ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं उनका समर्थन दिया, लेकिन राकेश टिकैत वहां पर नहीं नजर आए। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राकेश टिकैत पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर भी अलग तरीके से हमें कह सकते हैं ना हैदर कि राकेश टिकैत को पहले कहीं ना कहीं आरएलडी का साथ मिल जाता था, क्योंकि अब आरएलडी में साफ तौर पर एनडीए में शामिल हो गया आरएलडी। किसानों का समर्थन तो आरएलडी को होता ही है, यहाँ आरएलडी के साथ के बिना राकेश टिकैत भी कुछ नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि जब राकेश टिकैत को यहाँ पर किसान आंदोलन के अंदर जयंत चौधरी यहाँ आए थे, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था और खासकर भी उनकी आवाजों को बुलंद किया था और बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉली रातों रात यहाँ पर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं एक मजबूती थी क्योंकि आरएलडी उनका साथ देती थी। लेकिन इस वक्त ऐसा हो गया कि आरएलडी बिल्कुल अलग हो गई है। तो आरएलडी के अलग होने के बाद कहीं ना कहीं उनको इसका विरोध भी करने को मिला, क्योंकि जो समर्थक थे, जो आरएलडी के साथ हुआ करते थे, छोटे किसान हुआ करते थे, वो इनके साथ के लिए यहाँ आते थे। लेकिन इस बार वो नजारा दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि जब हमने भारत बंद के आह्वान इन्होंने
किया था तो उसमें हमने ग्राउंड जीरो पर देखा था, जो छोटे किसान हैं जो आरएलडी को सपोर्ट करते थे वो कहीं ना कहीं खुश थे और कहीं ना कहीं भारत बंद में शामिल नहीं थे, और यही वजह है कि वो अपना काम कर रहे थे और लगातार वो इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। जी दीपक। ठीक है हैदर, फिर से आपके पास आते हैं। देखिए अब किसान किस तरीके से तरह तरह की मशीनें लेकर के दिल्ली बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए जो रास्ते रोके जा रहे हैं उनके, तो उस रास्ते को कैसे किसान फिर से बनाए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इन्हीं तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए। ये ऐसी ऐसी मशीनें लेकर आ रहे हैं जिनका मकसद यही है कि किस तरीके से जो बैरिकेडिंग की गई है, जो गड्ढे खोदे गए हैं प्रशासन की ओर से, उनको हटाया जाए, उनको भरा जाए, रास्ते में जो रुकावट आ रही है उनको दूर किया जाए। मकसद सिर्फ एक कि दिल्ली पहुंचना है, और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। बिल्कुल, देखिए ट्रैक्टर में ये ड्रैगिंग मशीन जो लगा हुआ है, इससे जो रास्ते में बैरिकेड्स लगाए गए हैं उन्हें हटाया जा सकेगा। इसके अलावा जो बोल्डर्स रखे गए हैं उन्हें हटाया जाएगा। तो ये अब किसान जो हैं वो आर पार के मूड में हैं, और अभी जो बाइट्स भी हमने आपको सुनवाई उसमें उनका ये साफ तौर पे कहना है कि हम सीने पर गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब हमें हमारा हक चाहिए। किसानों की जो मांगे हैं उसमें सबसे अहम अगर देखें तो एमएसपी पर गारंटी के लिए कानून बनाया जाए, और कुल 23 फसलों पर एमएसपी को लेकर के कानूनी गारंटी हो, यह उनकी मांग है, जिसके पक्ष में फिलहाल सरकार नहीं दिख रही है। दोनों ही पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से अब किसान रुख अपना रहे हैं, पोकलेन मशीन हो, इस तरीके से ड्रैगिंग मशीन हो, क्या इसी से हल निकलेगा, या हल निकलेगा जो केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हल तो बातचीत से निकलेगा। 4 दौर की बातचीत हुई है। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। संदेश खाली मामले में घमासान लगातार जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आईपीएस से की है बदजुबानी। महिला कार्यकर्ताओं ने आईपीएस को खालिस्तानी बता डाला। तो देखिए संदेश खाली में क्या स्थिति बनी हुई है ये हम सभी जानते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आईपीएस से बदजुबानी की है। महिला कार्यकर्ताओं ने आईपीएस को खालिस्तानी बताया है, और आपको ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां आईपीएस अधिकारी और महिलाओं के बीच नोकझोंक हुई। और आपको बता दें बीजेपी कार्यकर्ता उन्होंने बदजुबानी की है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदेश खाली में पिछले लगभग 1 महीने से कहें तो संदेश खाली चल रहा है, और यहां पे स्थिति जो है फिलहाल तनावपूर्ण काफी ज्यादा है। बिल्कुल, कल किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनको जाने की इजाजत मिली थी संदेश खाली, उसके बाद देखिए ये स्थिति है जो निर्मित हो रही है। हालांकि कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी ममता बनर्जी सरकार को। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।